प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 3 की जो हिंदी सुमन भाग एक नई किताब आई है उसका आकलन 2 है। उसका जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर हम आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को कम्प्लीटली देखना है और प्रश्न उत्तरों को अपनी नोटबुक में लिखते जाना है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन? चित्र देखकर बताओ कि चित्र में क्या हो रहा है। तो इस चित्र को देखेंगे अभी और इसमें क्या हो रहा है वो बताएंगे। इस मौसम से जुड़ी एक और घटना सुनाओ। तो इस चित्र में हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, बादल, एक लड़का है वो बच्चों को डरा रहा है बारिश से, और जो सूरज है वो गेट के पास खड़ा है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि चित्र में वर्षा का मौसम दिखाया गया है, बच्चे बारिश में भीग रहे हैं और खेल रहे हैं। इसी मौसम से जुड़ी एक और घटना, एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, सड़कों पर पानी भर गया और सब बच्चे घर में रहकर गरम पकौड़े खाने लगे। ये इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप स्कूल में कई खेल खेलते होंगे जैसे कबड्डी, सतोलिया या क्रिकेट। ये बताओ कि इन्हें कैसे खेलते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, विद्यार्थियों, कबड्डी इसमें 2 टीमें होती हैं। एक टीम का खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरी टीम के खिलाड़ियों को छूने जाता है और बिना सांस लिए वापस लौट आता है। उसके बाद सतोलिया, इसमें हम लिखेंगे, इसमें 7 पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर गेंद से गिराया जाता है और फिर उन्हें दोबारा जमाया जाता है। क्रिकेट वाले में हम लिखेंगे, इसमें बल्ला और गेंद से खेला जाता है। एक टीम बल्लेबाजी करती है और दूसरी गेंदबाजी व क्षेत्र रक्षण करती हैं। यह हो गया इसका उत्तर। अब है प्रश्न संख्या 3। क्या है? सर्दी, गर्मी या बारिश के मौसम से जुड़ी कोई कविता या गीत सुनाइए। तो इसमें बारिश पर कविता है। क्या है कि बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा, धरती प्यासी प्यास बुझा दो रे, दान हमारी खुश होकर लहराए, फूलों में भी खुशबू छा जाए रे। ये है छोटी सी कविता, इसमें लिखनी थी। अब हम आगे चलते हैं पढ़कर समझने वाले प्रश्न की तरफ। कि इसका पहला प्रश्न है, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहानी शुरू होती है, रोहित को पढ़ने का बहुत शौक था। इसमें लिखना है, कहानी का ये भाग बताता है कि रोहित को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह पुस्तकालय से अपनी पसंद की कहानी की किताबें लेकर पढ़ता था। अगर आप पूरी कहानी का पेज इस कहानी को आगे बढ़ते हैं। देखो, किताब लेकर आया, घर पहुंचते ही वह किताब पढ़ने में इतना डूब गया कि उससे समय का पता ही नहीं चला। अगले दिन जब वह विद्यालय जाने लगा तो किताब कहीं नहीं मिली, क्योंकि वो कहीं गुम हो गई थी। उसने पूरे घर में ढूंढा, मेज, बैग, अलमारी, हर जगह। फिर मम्मी ने हंसते हुए कहा, तकिए के नीचे देखो। तो रोहित दौड़कर गया और सच में किताब वहीं थी, यानी कि वो तकिए के नीचे रख दी थी। उसने मुस्कुराते हुए किताब बैग में रखी और सोचा, अब से किताबें सही जगह ही रखूँगा, क्योंकि इधर उधर रखूँगा तो बाद में मिलेगी नहीं। अब इसके जितने भी प्रश्न हैं उस सभी के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न इसका, रोहित ने किताब कहाँ रख दी थी। तो इसके उत्तर में लिखना है, रोहित ने किताब तकिए के नीचे रख दी थी। ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न, रोहित ने किताब कहाँ कहाँ ढूंढी। तो इसके उत्तर में लिखना है, रोहित ने किताब को पूरे घर में मेज, बैग, अलमारी आदि जगहों पर ढूंढा लेकिन नहीं मिली। अगला प्रश्न है तीसरा, रोहित ने पुस्तकालय से अपनी मनपसंद किताब ली। सोचकर बताओ कि उसे किताब का नाम क्या होगा। तो इसके उत्तर में लिखना है, किताब का नाम कोई भी रोचक कहानी की पुस्तक हो सकती है, जैसे अकबर बीरबल की कहानी या पंचतंत्र की कहानी। ये इसका उत्तर हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 4। इस कहानी का नाम सोचिए और लिखिए। तो इस कहानी का नाम हो सकता है, मेरी किताब कहाँ है। ये इसका उत्तर हो गया। अब है प्रश्न 5वां, आपने पुस्तकालय की कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, यहाँ उनके नाम लिखिए। तो इसमें उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं कि चाचा चौधरी की कहानियाँ, अकबर बीरबल की बुद्धिमानी, पंचतंत्र की कहानियाँ, तेनालीराम की मज़ेदार बातें। ये इसका उत्तर हो गया। अगला है प्रश्न दूसरा,
कि दिए गए शब्दों को अपने घर की भाषा में क्या कहते हैं। शब्द हैं इधर, अपने घर की भाषा में क्या बोलेंगे, जैसे कि मनपसंद, इसको घर की भाषा में पसंदीदा या प्रिय, मेरी फेवरेट भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ढूंढना, ढूंढना को घर की भाषा में बोलेंगे खोजना। और मुस्कुराना को हंसना या मुस्कुराना बोलते हैं। अगला वाला है प्रश्न संख्या 3 कि दी गई मात्रा से बने शब्द पाठ में से खोजकर लिखिए। तो इसमें पाठ में से खोजेंगे तो देख लिए। ताक दीना, इसमें ई की मात्रा किताब है, यानी कि छोटी की मात्रा आ रही इसमें भी। मेरी किताब कहाँ है, इसमें आ की मात्रा है। भाग, भाग में भी आ की मात्रा आ रही है, तो भाग आपको उसमें डिब्बे में लिखना है। अगला है रंग बिरंगे मौसम, इसमें एक की मात्रा आ रही है, तो मेज में भी एक की मात्रा है, तो मेज में आपको वहाँ पर लिखना है। और अगला है मैं स्कूल कब जाऊँगी, तो इसमें ऊ की मात्रा है, तो स्कूल में भी आपको वहाँ पर लिखना है। ये इसका उत्तर हो गया। अब है अगला प्रश्न, अभी मैंने जो उत्तर बताए थे आपको इसमें लिखना था। अब है अगला है भाषा की बात। सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणों से पूरे आसमान को जगाने में लगा था। बच्चे पार्क में खेल रहे थे, जबकि एक बच्ची अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे और एक कौवा पास रखी रोटी पर नज़र गड़ाए था। अचानक एक लड़का भागता हुआ आया और अपने मित्रों के साथ झूले पर बैठ गया। तभी एक महिला अपने बच्चों को बुलाने लगी। सभी हंसते खेलते घर की ओर चल दिए और पार्क फिर से सुनसान हो गया। तो इस अनुच्छेद को पढ़कर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटिए और नीचे दी गई तालिका में लिखना था। तो इसमें आपको स्त्रीलिंग वाले शब्द लिखना है, इधर पुल्लिंग वाले शब्द। तो इसमें देखेंगे तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कौन कौन से शब्द हैं। तो बच्चों, आपको बच्ची है जो ये स्त्रीलिंग है, और लड़का है जो पुल्लिंग, महिला वाला स्त्रीलिंग में लिखना है। रोटी, चिड़िया, खिलौने, ये हैं जो स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। पुल्लिंग वाले में लड़का, मित्र, पक्षी, पार्क, घर, ये है जो पुल्लिंग वाले हो गए। अगला प्रश्न, रचना करें, अपना मन पसंदीदा चित्र बनाइए और उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो इसमें जैसे कि हम बना सकते हैं, आपको चित्र में दिख रहा होगा कि जैसे कि बगीचा है, बगीचे में बच्चे जैसे कि ये बैठे हैं, इधर खेल रहे हैं, और चिड़िया है जो उड़ रही हैं, और ये जो पेड़ का चित्र है, ऐसे बना देना है जो आपके अनुसार बना सकते हो। तो इसमें ये मेरा पसंदीदा बगीचा है, इसमें बहुत से फूल और पेड़ हैं, इसमें लिखेंगे। अगला वाक्य लिखेंगे, बच्चे यूँ खेलते हैं और झूला झूलते हैं, पक्षी बगीचे में चहचहाते हैं। लास्ट वाला वाक्य लिखेंगे, ये बगीचा बहुत सुंदर लगता है। आकलन 2 का अगला वाला पेज है सोचो और लिखो वाले प्रश्न। 1 से लेकर 5 तक के उत्तर भी हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न, ताक दीना कविता से क्या शिक्षा मिलती है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, ताक दीना कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा खुशी और उत्साह से भरा रहना चाहिए, और संगीत हमारे जीवन में आनंद भर देता है। और जो बच्चे हैं वो सभी को एक साथ खेलना चाहिए, इससे अपनात्व की भावना बढ़ती हैं। अगला प्रश्न दूसरा, कि बिल्ली ने चूहे को पुस्तक देते हुए क्या कहा। तो इसके उत्तर में लिखना है, बिल्ली ने चूहे को पुस्तक देते हुए कहा कि पढ़ाई करने से ज्ञान बढ़ता है और समझदारी आती है। और उसने ये भी बताया कि मेरी किताब चुराना मत, क्योंकि ये बहुत ही कीमती है और तुझे दे रही हूँ पढ़ने के लिए। प्रश्न संख्या 3 है, रंग बिरंगे मौसम पाठ के अनुसार मौसमों की प्रमुख विशेषता हैं, लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखना है, रंग बिरंगे मौसम पाठ में बताया गया है कि हर मौसम की अपनी अलग सुंदरता और विशेषता होती हैं। गर्मी में सूरज तेज चमकता है, बरसात में चारों ओर हरियाली छा जाती हैं, और सर्दी में ठंडी हवा और कोहरा होता है। हर मौसम प्रकृति को नया रूप देता है। ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न चौथा क्या है, मुनिया के पापा उसके लिए रंगीन किताबें लेकर आए, केवल लेकर आए। तो इसके उत्तर में लिखना है, मुनिया के पापा उसके लिए रंगीन किताबें लेकर आए ताकि वह पढ़ाई में रुचि ले और कुछ नया सीखें। अगला है प्रश्न संख्या 5, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो शब्द दिए गए हैं किताब, इसका वाक्य बनाएंगे, मेरे पास एक सुंदर किताब है। दूसरा है पुस्तकालय, तो मैं रोज़ पुस्तकालय में पढ़ने जाता हूँ, ये इसका उत्तर हो गया। अगला शब्द है मौसम,
इसमें हम लिखेंगे आज का मौसम बहुत सुहावना है। अगला है वाक्य प्रश्न लाभदायक, तो दूध हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, ये इसमें वाक्य लिख देना है। तो बच्चों, विद्यार्थियों, ये वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।